अब क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 47। देखो पेज नंबर 3.56, क्वेश्चन नंबर है 47। इसको डिस्कस करते हैं। तो क्या है, ये बोला ए चार्ज स्फीयर ऑफ डायामीटर, मतलब डायामीटर दे रखा है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, और इससे बोला ये 2 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 2 सेंटीमीटर ये हो गया, तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये बोला है कि एक चार्ज है उसको इनफाइनाइट से लेके इस वाले पॉइंट पे लेके आते हैं, तो पॉइंट पी मान लेते हैं, यहां पे पोटेंशियल फाइंड कर लें, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा Q भी हो जाएगा। तो पहले इसका चार्ज लिखते हैं हम लोग, चार्ज मान लेते हैं कितना Q, तो Q जो लिखा जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, सिग्मा कितना हमें दे रखा है 10⁻⁻4 कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया लिखा जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर लिखोगे तो ये बन जाएगा 10⁻⁻4, और सेंटीमीटर में लिखा है यहाँ पे, तो 4 पाई इंटू रेडियस कितनी हो गई 2 स्क्वायर, ये आ गया Q। ठीक है, अब पोटेंशियल लिख लेते हैं, तो B जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा KQ/R। ठीक है, देखो जरा पोटेंशियल क्या आ रहा है, जो पोटेंशियल बनेगा B इक्वल टू ये बनेगा 9 इंटू 10⁻9, Q लिख लो 10⁻⁻4 4 पाई इंटू 2 स्क्वायर डिवाइड बाई R, R कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4। W इक्वल टू कितना हो जाएगा Q इंटू V। तो इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना मानते हैं अपने लोग, B इनफाइनाइट पे 0, तो Q से मल्टीप्लाई कर दो सिंपल सा, Q कितना दे रखा है हमें 40 नैनो कूलम, तो 40 इंटू 10⁻⁻9, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 4 पाई इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 10⁻⁻2। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 14.45 कूलम जूल, इतना वर्क आएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 48। देखो 48 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 48, ये बोला है पॉइंट चार्ज Q मूव्स फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट S along the path PQRS in a uniform electric field E parallel to the positive direction of x-axis. The coordinate of PQRS ये दे रखे हैं आपको, the Bergdorf field in above process given by expression, जो क्या है ये इस तरीके से, इधर x एक्सिस है इधर y एक्सिस है। ठीक है, तो Q से लेके पहले तो ये P दे रखा है, फिर ये Q दे रखा है यहां पे, फिर ये आपको R दे रखा है। ठीक है, और फिर इसको आप यहां लेके आते हैं S पे। ठीक है, तो जो P की वैल्यू है ये हमें कितना पॉइंट दे रखा है A, B, 0, और ये दे रखा है 2A, 0, 0, ये जो पॉइंट दे रखा है R A, -B, 0, और ये दे रखा है 0, 0। ठीक है, तो बर्गडन हमें लिखना है, तो सिंपल सा हम अगर यहां से यहां तक का ये बर्गडन लिखेंगे तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल ही तो चाहिए हमें, चाहिए नहीं चाहिए, तो बर्गडन क्या हो जाता है W इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इंटू B, यही तो लिखते हैं, या Q इंटू डेल्टा B, तो W आप लिख लो Q इंटू E को, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग E बाई जो डिस्टेंस होगी R, ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, P हमें दे रखा है A, B,
2a कॉमा 0,0 a माइनस बी कॉमा द बर्गडन वाई फील्ड इन द एबव प्रोसेस 48। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? सेकंड आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें यहां से यहां तक का वर्ग लिखना है। तो इसको मैं अगर r मान लेता हूं तो E इक्वल, देखो ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहां पे W इक्वल टू ये फार्मूला होता है ना, E इक्वल टू माइनस का dv अपॉन dr, या E को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का dv अपॉन dr, या dv को लिख सकते हैं माइनस का E डॉट dr, या dv को लिख सकते हैं माइनस का E r cos थीटा, ये भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको लिखते हैं। तो अगर आप इसको लिखोगे तो ये मान लो अगर थीटा है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी? a। ठीक है, अगर r cos थीटा अगर मैं यहां पे लिखूंगा तो कितना आएगा? r आएगा ये। तो w इक्वल टू आ जाएगा q इंटू ई r cos थीटा, और w ये किस कंपोनेंट के बराबर होगा? a के बराबर होगा। ठीक है, ये आएगा हमारे पास। ठीक है, और एक माइनस चलता तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा हमारे पास। तो W कितना आ जाएगा? माइनस का QEA। ये मैंने यहां पे सीधे डायरेक्ट लिख दिया। अगर आप सॉल्व करोगे तो R या cos थीटा की वैल्यू रखोगे, तो R को अगर मैं लिखूंगा यहां पे, अगर कंप्लीट सॉल्व करोगे तो R आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और cos थीटा अगर आप लिखोगे तो cos थीटा कितना आएगा? a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्या करा, इसका कंपोनेंट ले लिया, r cos थीटा यहां लिख लिया। ठीक है, वो किसके बराबर होगा? a के। तो आपने इसको लिखा और सीधे क्या होता है? माइनस आएगा। ठीक है, उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो कितना आ जाएगा? माइनस w इक्वल टू आ जाएगा माइनस का QEA। ठीक है, आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो ये आना भी चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो वर्क है ना वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। हम क्या करते हैं, सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का पोटेंशियल लेते हैं और उसका डिफरेंस लेते हैं और वर्क लिखते हैं W इक्वल टू Q इंटू डेल्टा बी। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना कि यहां से यहां तक का वर्क निकालेंगे, फिर यहां से यहां तक का, फिर यहां से यहां तक का। ठीक है, आप इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या बोल रहा है? ये पेज नंबर अब चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, पेज नंबर है 3.57। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रहा है, ये पार्टिकल ऑफ मास, क्वेश्चन नंबर है 49, ये बोला है ये पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम एंड चार्ज 1 माइक्रोकूलम इज हेल्ड एट ए डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ए फिक्स्ड चार्ज 1 millicoulam. A particle is released, it will repelled. The speed of particle when it is at distance of 10 meter from a fixed charge. जो क्या है, एक चार्ज है, इसको मान लेते हैं Q नॉट, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 1 मिलीकूलम। ठीक है, 1 इंटू 10 टू पावर -3 कूलम, और एक चार्ज है इससे 1 मीटर पे है। यहां मान लेते हैं ये 1 मीटर पे है, और ये Q मान लेते हैं, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 1 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम। ठीक है, अब ये बोला है अगर ये 10 सेंटीमीटर नहीं 10 मीटर दूर होता है, यहां से मान लो ये 10 मीटर यहां मान लेते अपने लोग, जब ये 10 मीटर दूर होगा तो हमें यहां पे इसकी स्पीड निकालनी है। तो क्या करेंगे, पहले यहां की अपने लोग एनर्जी लिख लेते हैं। यहां की जो काइनेटिक एनर्जी होगी इस वाले पॉइंट पे वो तो 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी? K Q नॉट Q, और R मैं सीधे लिख देता हूं, R कितना है? 1 मीटर। ठीक है,
और यहाँ की अगर अपने लोग बात करेंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ एम बी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, के क्यू नॉट क्यू इंटू 10 हो जाएगा। यही तो होगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये बनेगा। ठीक है, अब इसको लिख दो जरा, क्या आएगा, ये 0 प्लस के क्यू नॉट इंटू क्यू इंटू 1 के क्यू नॉट इंटू क्यू, नहीं काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं अपने लोग, तो पहले काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं, तो कंफ्यूज हो जाओगे, के क्यू नॉट इंटू क्यू इंटू 10 प्लस 1/2 हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, जब इसको आप इसमें जब वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आएगा हमारे पास 90 मीटर पर सेकेंड, आंसर आएगा सेकेंड। ठीक है, 49 का आंसर आएगा सेकेंड। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो बी आ जाएगा 90 मीटर पर सेकेंड, आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, ए चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2L अपार्ट। तो क्या है, दो चार्ज दे रखे हैं, एक ए है एक बी है। ठीक है, एंड सी इज द मिड पॉइंट। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस दे रखी है ये 2L है और सी मिड पॉइंट है, और यहां से ये एक सर्किल बनाया गया है हाफ। ये सी है और यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस हो गई डी, नहीं डी नहीं है, पॉइंट डी दे रखा है। द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज अलोंग द सर्किल सी आर डी, मतलब इस पाथ से चल रहा है इस तरीके से, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। अगर ये डिस्टेंस एल है तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यहां तक की रेडियस होगी, ये भी कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। तो वर्क हमें निकालना है, प्लस क्यू चार्ज को लेके चल रहे हैं अपने लोग। ठीक है, यहां से यहां तक का। तो क्या करेंगे, अभी अपने लोगों ने पढ़ा था कि मतलब जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पे वर्क करेगा, डिपेंड करता। तो पहले हम लोग बीसी लिख लेते हैं। अगर मैं बीसी लिखूंगा तो पोटेंशियल कितना आएगा, इसकी वजह से के क्यू बाई एल माइनस के क्यू बाई एल, ये तो आ जाएगा 0। अब आप बी डी लिख लो, तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल और जुड़ जाएगा इसमें, तो के क्यू बाई 3L माइनस का के क्यू बाई एल आ जाएगा, यही तो बनेगा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 3L, यहां से डिस्टेंस कितनी हो गई L, तो इसको सॉल्व कर लो तो ये बनेगा माइनस का 2k क्यू बाई एल। ठीक है, कितना बनेगा 2k क्यू बाई, और यहां पे आ जाएगा ये 3L। ठीक है, अगर इससे एप्सिलॉन में आंसर दिया तो इसको अपने लोग लिख सकते हैं माइनस का 2/3 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई एल, तो ये बनेगा माइनस क्यू 6 पाई एप्सिलॉन इंटू एल। अब वर्क लिखना है हमें, तो वर्क अगर आप लिखोगे तो डेल्टा बी इंटू क्यू लिखा जाएगा, ये तो लिखा जाएगा डेल्टा बी इंटू क्यू। तो ये कितना आ जाएगा, यहां का तो 0 हो गया, माइनस क्यू, नहीं एक मिनट रुको, यहां पे चार्ज हम लेके आ रहे हैं, जो चार्ज दिया हुआ है प्लस क्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको रख दो, कितना आएगा माइनस क्यू 6 पाई एप्सिलॉन इंटू एल इंटू क्यू। चेक करो, यही आंसर है। ठीक है, 50-50 का आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट आना चाहिए। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, डेल्टा बी कैसे लिखा हमने, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल आ रहा है माइनस में तो माइनस रख दिया, चार्ज दिया हुआ है पॉजिटिव, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, उनका मल्टीप्लिकेशन माइनस आएगा। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 51।
पेज नंबर 3.57 है और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं अपने लोग 51। इसमें क्या बोल रहा है, हमें एक स्क्वायर दे रखा है, तो बोल रहा है इसको बनाने के लिए हमें कितने वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस क्यू, ये हो जाएगा माइनस क्यू, ये हो जाएगा माइनस क्यू और ये हो जाएगा प्लस क्यू। तो अपने लोग पहले ये लिखते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, पहले पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते, वो क्या आएगा, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन आएगा, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन आएगा, इसका इसके साथ आएगा और फिर इसका इसके साथ आएगा। चार तो ये कॉम्बिनेशन होगा, फिर इन दोनों का आएगा और फिर इन दोनों का आएगा। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखूं, इनिशियल तो क्या होगा, जीरो होगा। जब लेके आएंगे जितना हमने वर्क करा वो मतलब जितना फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, इनिशियल तो कुछ होगी नहीं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वो चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, ये डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है यहां से यहां तक की ए, तो ये लिखा जाएगा माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इन दोनों का तो ये आ गया, इसका लिखोगे माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इन दोनों का लिखोगे माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये बनेगा। अब इन दोनों का लिखो प्लस के क्यू स्क्वायर और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक की, अंडर रूट टू ए, दूसरे वाले का लिखोगे वो भी आएगा के क्यू स्क्वायर इंटू 2a। तो u कितना बनेगा, माइनस का 4 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2k क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2a। ये हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, और अब हमें क्या लिखना है, इसका वर्क डन हमें लिखना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसमें एलसीएम बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको एक काम करो, u को अगर मैं लिखूं तो इसको मैं k, तो हमें आंसर की टर्म में सॉल्व करना है, माइनस ये बनेगा माइनस का 4 और ये अंडर रूट 2 बनेगा। ठीक है, अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। जो वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर है, यही है ना आंसर। देखो 2 माइनस 4 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला है, 2 पॉइंट P और Q आर मेंटेन एट 10 वोल्ट एंड -4 वोल्ट। तो 2 पॉइंट है, ये P है, ये Q है, ये 10 वोल्ट पे है, ये -4 वोल्ट है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली देन द वर्क डन इन मूविंग 100 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P टू Q, P से Q पे ले जा रहे हैं, तो वर्क डन लिख लेते हैं अपने लोग Q इंटू डेल्टा बी। तो वर्क डन लिख लो, Q तो हो गया माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19, नहीं, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, 100 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो W इक्वल टू आ जाएगा NE इंटू डेल्टा बी। तो WN आ जाएगा 100, ये आ जाएगा माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19, डेल्टा बी हो जाएगा -4 -10। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे तो 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 14। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2.24 इंटू 10⁻16 जूल। ये आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास डी।
आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की बात। क्वेश्चन नंबर 53, ये क्या बोल रहा है? 3 चार्ज Q प्लस Q माइनस Q आर प्लेस एट कॉर्नर ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल, देन इक्विलेटर ट्राइंगल ABC ऑफ साइड L, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। देखो क्या है, एक इक्विलेटर ट्राइंगल है ये, ठीक है। क्या है, ये इक्विलेटर ट्राइंगल है, तो इस पे चार्ज मान लेते हैं -2Q है, इस पे चार्ज Q है और इस पे Q है। अब इसको हमें क्या बोलना है, डाइपोल मोमेंट हमें इसका निकालना है। तो अगर मैं मान लो इसको मैं QQ लिख लेता हूं, तो एक -Q इधर हो जाएगा, -Q इधर हो जाएगा, तो एक डाइपोल मोमेंट तो इधर हो जाएगा। P1 अगर मैं लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, Q इंटू L, और अगर मैं दूसरा लिखूंगा P2 तो कितना हो जाएगा, वो भी Q इंटू L हो जाएगा। एंगल दोनों के बीच का कितना है, 60 डिग्री है। तो क्या बनेगा हमारे पास, जो क्वेश्चन हो गया अब कि एंगल 60 डिग्री है, ये P1 है और ये P2 है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो पैरेललोग्राम मेथड लगा देंगे। P रिजल्टेंट अगर लिखेंगे तो लिखा जाएगा P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर 2P1 P2 cos 60। P1 P2 दोनों बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा, QL की फॉर्म में आंसर हमें लिखना है। तो QL स्क्वायर प्लस 2QL इंटू 1/2, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया √3QL। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट आ जाएगा QL √3, ये आंसर होगा, आंसर हो जाएगा थर्ड। आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है, टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P एंड 64P आर placed in opposite direction on a line at a distance 20 centimeter. The electric field is 0 at a point between the dipole। तो क्या है, एक डाइपोल को अपने लोग ऐसे मान लेते हैं और दूसरे को ऐसे रख लेते हैं। ये दे रखा है P और ये दे रखा है कितना, 64P, और यहाँ पे किसी पॉइंट पे डिस्टेंस मान लेते हैं, यहाँ से ये x हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 64 माइनस x, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 64 नहीं 25 दे रखी है, 25 माइनस x हो जाएगी, और ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें लिखनी है, बोल रहा है ये 0 हो जाएगी, तो जितनी इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए उतनी इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, तभी 0 होगी। तो किसी भी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, KP इंटू आर क्यूब, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये एक्स क्यूब K इंटू 64P इंटू 25 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इधर होगा वो कैंसिल हो जाएगा, उससे तो मतलब ही नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये बनेगा अपने पास 1/x क्यूब 64 25 माइनस, अब इसका क्यूब रूट ले लो, अगर क्यूब रूट लोगे या घनमूल लोगे तो कितना हो जाएगा, ये
1/x 4/25 माइनस एक्स। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 5x इक्वल टू 25, x इक्वल टू आ जाएगा 5, मतलब सेंटीमीटर में। कितना आएगा? सेंटीमीटर। तो बोला डाइपोल मोमेंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पी, x से माना है हमने कितना, x माना है p से, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा, जो इसका आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55। ये क्या बोला था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए हेमी स्फीयर ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म फील्ड, इंटेंसिटी ई पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सर्कुलर प्लेन। तो ये हेमी स्फीयर है। ठीक है, तो जो फ्लक्स लिखा जाएगा फाई, वो कितना लिखा जाएगा? ई इंटू ए होता है, तो इसका जो इफेक्टिव एरिया हो जाएगा ये वाला एरिया हो जाएगा, तो ई इंटू ये एरिया कितना होगा? ये होगा पाई आर स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। आंसर के फॉर्म में अगर लिखोगे तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू ई। आंसर हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन। ठीक है, 55 का आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। ये इसकी रेडियस कितनी है? ये आर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये थ्योरी में पढ़ा है। ठीक है, तो उसमें क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पे स्फेरिकल सिमेट्री नहीं होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 56 का आंसर हो जाएगा सेकंड। 56 का आंसर हो जाएगा सेकंड, क्योंकि वहां पे स्फेरिकल सिमेट्री नहीं होती है, इसीलिए वहां पे गॉसियन सरफेस नहीं लगता। किसमें? डाइपोल में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है? ए चार्ज Q इज लोकेटेड एट सेंटर ऑफ क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस। देखो क्या है, ये क्यूब है। ठीक है, तो यहां पे कोई चार्ज हमने रख दिया Q। ठीक है, Q चार्ज रखा गया, तो बोला फ्लक्स, तो पहले इससे टोटल फ्लक्स जो होगा फाई, वो कितना हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि ये इनक्लोज यही है। अब हमें सिंगल फेज से लिखना है, तो इसमें टोटल फेज कितने हैं? टोटल फेज कितने हैं इसमें? 6। ठीक है, तो सिंगल के लिए लिखोगे तो ये हो जाएगा 6φ1 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो सिंगल की वजह से आ जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमें आंसर क्या है? इसकी फॉर्म में नहीं दिया है, अब वो क्या दिया? 4π की फॉर्म में दिया है। तो एक काम करो, 4π से मल्टीप्लाई कर दो और 4π से डिवाइड कर दो, तो Q इंटू 4π 6 इंटू 4π एप्सिलॉन, ये बन जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। ठीक है, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। सही है, चलो आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58। ये पेज नंबर अब चेंज हो जाएगा, पेज नंबर है 3.58। ठीक है, पेज नंबर जो है 3.58। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है
58 बोला है, ए हॉलो सिलेंड्रिकल हैज ए चार्ज q कूलम विथ इन इट, ए phi इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट ऑफ वोल्ट एसोसिएटेड विथ कर्व्ड सरफेस, द फ्लक्स लिंक्ड विथ प्लेन सरफेस ए इन यूनिट्स वोल्ट इनटू मीटर विल बी। तो क्या है, ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस दे रखा है इस तरीके से, यहां पे चार्ज कितना रख रखा है q कूलम, ये देर बता रखा है c है, ये बता रखा है a है और b है। तो देखो जो कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स है वो तो इन्होंने बता रखा है, जो कर्व्ड सरफेस ये होगा इसकी वजह से तो इन्होंने फाई बता रखा है। अब ये बोला है इन दोनों से कितना निकलेगा, तो इसको अगर मैं φ1 मान लूं तो ये भी कितना होगा φ1 ही होगा। तो टोटल फ्लक्स जो होगा फाई टोटल अगर मैं लिखूंगा तो ये कितना होगा Q अपॉन एप्सिलॉन, और फाई टोटल किस वजह से होगा कर्व्ड सरफेस, फाई कर्व्ड प्लस फाई ए प्लस फाई सी Q अपॉन एप्सिलॉन। तो कर्व्ड सरफेस हमें दे रखा है फाई, ये कितना हो जाएगा 2φ1 इंटू क्यू एप्सिलॉन। तो φ1 की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई डिवाइड बाई 1/2, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड, आंसर आ जाएगा सेकंड। लिखो जरा एक मिनट इसे, आंसर कौन सा आ गया हमारे पास, सेकंड आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L is in plane of paper, a uniform electric field E volt also in plane of paper is limited only lower half of square, then electric flux SI associated with surface। तो क्या है, ये इस तरीके से है, ठीक है। तो हमें फ्लक्स बताना है। देखो होगा क्या, जितनी लाइन एंटर हो रही है उतनी लाइन एग्जिट हो रही है, ठीक है। और अगर मैं यहां तक का अगर इसका एरिया लिखूंगा तो कितना हो जाएगा L/2 इंटू एल होगा, मगर हमें यहां से साफ दिख रहा है कि जितनी लाइन एंटर हो रही है उतनी लाइन एग्जिट हो रही है, तो जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा फाई इन माइनस फाई आउट माइनस फाई इन होगा, ठीक है। तो नेट कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा 0, 59 का आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। आंसर हो जाएगा सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर है 60, ये बोला एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री टू ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द डाइपोल विल, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्वेश्चन नंबर है 60। तो क्या होता है, वहां पे फोर्स भी लगता है और टॉर्क भी लगता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। क्या होगा, टॉर्क, ना तो टॉर्क 0 होता है एंड ट्रांसलेशनल फोर्स, ये दोनों 0 नहीं होते हैं, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्या बोल रहा है, हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। तो कौन सा मेथड है, इंडक्शन, ठीक है। अगर हमें पॉजिटिव चार्ज कनेक्ट कर लगाना है तो उसमें हमें कौन सा चार्ज देना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि इंडक्शन में क्या होता है अपोजिट चार्ज आता है। तो कौन सा आ जाएगा आंसर, बाई इंडक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो 61 का आंसर आ जाएगा बाई इंडक्शन फ्रॉम
नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी। तो आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आंसर सेकंड। ठीक है, क्योंकि इंडक्शन में अपोजिट चार्ज आता है, जब कांटेक्ट में रखते हैं तो सेम चार्ज आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, ये तो थ्योरेटिकली है। ठीक है, ये आपको याद करना है। आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। फिर है क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। ये क्या बोला? इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन मूव आउट ए बॉडी एवरी सेकेंड देन हाउ मच टाइम। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। तो क्या बोला है ये? एक सेकंड में मान लेते हैं क्यू चार्ज जो निकल रहा है वो कितना निकल रहा है? 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो हमें 1 कूलाम कितने दिन में चार्ज ये हो जाएगा। तो अगर आप टाइम लिखोगे तो Q अपॉन Q लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस में आएगा ये भी, क्यों? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? माइनस। तो आ जाएगा 1C, और ये लिख लो 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बचेगा? 1.6 इंटू 10⁻10 ये आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग 200 ईयर्स आएगा। कितना आएगा? ये क्या आ रहा है हमारे पास सेकंड में, इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 200 ईयर्स। कितना आएगा? 200 ईयर्स। आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारे पास? 63। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 की। तो क्वेश्चन नंबर 64 है, हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर ऑफ कैपेसिटी 250 ग्राम। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 64 है, इसमें क्या बोल रहा है हमारे पास? जो वेट दे रखा है वो कितना दे रखा है? जो वाटर वो कितना है? 250 ग्राम है। तो अपने लोग पहले मोल्स लिख लेते हैं। तो मोल्स लिखोगे कितना हो जाएगा? 250 डिवाइड बाई 18। ठीक है, मॉलिक्यूल्स लिखेंगे अपने लोग H2 के, तो वो कितना हो जाएंगे? 250 इंटू 18 और एवोगाड्रो ने 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब देखो होगा क्या? जो H2O है इसके पास क्या होगा? 10 तो प्रोटॉन होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो टोटल या तो पॉजिटिव चार्ज लिख लेते हैं, उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो आप जो Q लिखा जाएगा, चार्ज Q, वो कितना हो जाएगा? 250 इंटू 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ये कितना आ गया? 10 और 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये लगभग आता है 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। ये आंसर होगा इसका। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। ठीक है, अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर जो 65 है ये थ्योरेटिकली है। इसका ये बोला कूलम्स लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर रिलेशन वाज गिवन इन ईयर। तो आंसर कितना है? सेकंड, 182। आंसर हो जाएगा सेकंड। और क्वेश्चन नंबर है 66। इसमें बोल रहा था कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। ठीक है, तो इसका मैं फार्मूला आपको बता दे रहा हूं। क्या ये मान लो यहां प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इधर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इधर अट्रैक्शन फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो जो F होगा उसको अगर मैं लिखूं तो लिखे जाएगा K
Q प्रोटॉन Q इलेक्ट्रॉन अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आएगी हमारे पास, इतना फोर्स लगेगा। अब इसका मास हमें दे रखा है, ये मास प्रोटॉन का है और ये मास इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, तो जो R हमें दे रखा है, ये दे रखा है 1 × 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन लिखता हूं मैं, अगर एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन लिखूंगा तो ये आ जाएगा F/mp, मतलब K QP QE अपॉन R स्क्वायर इंटू MP। यहां से एक्सेलरेशन ऑफ क्या आ जाएगा प्रोटॉन, ऐसी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो F/me आ जाएगा, K QP QE ME अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो जो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन आएगा और न्यूट्रॉन का, ठीक है, तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो आएगा तो जो इलेक्ट्रॉन का आएगा वो आएगा, ये आएगा 2.5 × 10⁻22 और प्रोटॉन का आएगा 1.4 × 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हल्का होता है तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा भी आना चाहिए। ठीक है, और ये भारी होता तो MP ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ME, तो ये आंसर आएगा। आंसर कौन सा है हमारा, आंसर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज स्फीयर A and B is 10 सेंटीमीटर, कूलम फोर्स बिटवीन देम इज F। नाउ इफ A and B is touched by identical uncharged sphere C and D respectively, C and D are then removed and B is brought closer to A at distance 5 सेंटीमीटर, न्यू फोर्स बिटवीन A and B becomes। देखो क्या है, ये मान लो एक स्फीयर A है, एक स्फीयर ये B है। ठीक है, और इस पे अभी चार्ज मान लेते हैं Q, और इस पे चार्ज ये मान लो QA है और ये QB है। अब क्या बोल रहा है, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, ये अभी डिस्टेंस मान लेते कितनी दूर है, ये R डिस्टेंस पे है, तो जो फोर्स लिख रहे हैं वो अपन लोग लिख रहे हैं K QA QB अपॉन R स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन बन गई। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है, इफ A and B आर टच बाई आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C and D रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या हुआ, पहले इससे C कनेक्ट करा गया और इससे D टच करा गया, तो टच करने के बाद क्या होगा, इस पे जो चार्ज हो जाएगा वो तो आधा हो जाएगा और इस पे भी चार्ज कितना हो जाएगा, QB/2 हो जाएगा। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी कर दी गई है, R/2। ठीक है, C या D आर रिमूव्ड एंड B इज ब्रॉट क्लोजर टू A डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, न्यू फोर्स बिटवीन A एंड B। तो अब इसको लिख लो, F' अगर आप लिखोगे तो वो हो जाएगा K QA/2 QB/2 इंटू R/2 का स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा, K QA QB इंटू R स्क्वायर। तो ये सेम ही आ जाएगा, F' = F। ठीक है, इसमें आप लोगों, मैंने डाटा यूज नहीं करा क्योंकि पहले आपको ये R जो दे रखा है ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है और बाद में कितना दे रखा है, ये 5 सेंटीमीटर, मतलब आधा हो गया। और जब C और D को आप इससे कनेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, आधा आधा चार्ज हो जाएगा। मान लो अगर मैं इसको बनाऊं यहाँ पे, अगर मैं C से इसे कनेक्ट कर देता हूं, ये C है, तो इस पे जो चार्ज आ जाएगा C पे, ये QA/2 आ जाएगा और इस पे भी चार्ज कितना आ जाएगा, QA/2, ऐसे इस पे आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। नहीं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 67 का आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, 67 का आंसर हो जाएगा 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। 68 बोल रहा है
3 equal charge q are as shown in figure. What is the net force on a charge q with same sign as q placed at center? मतलब क्या है, 3 चार्ज दे रखे हैं आपको, ये q दे रखा है, इधर q दे रखा है और ये q दे रखा है, यहां पे q दे रखा है ये, तो यहां से ये डिस्टेंस ये सब बराबर होंगे, ठीक है। तो इसके बीच का जो रिपल्सन फोर्स लगेगा, इसका पहले नाम लिख लेते हैं, ये लिख लो A, ये B और ये C, तो ये FA आ जाएगा, ये रिपल्सन फोर्स हो जाएगा FB और ये FC। तीनों फोर्स एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, अब वेक्टर हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो F लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा वेक्टर FA प्लस FB प्लस FC। तो F कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, 68। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्या है, ठीक है। अब ये पेज नंबर चेंज हो गया है, पेज नंबर लिख लो आप, पेज नंबर है अब 3.59, ठीक है। पेज नंबर लिखो 3.59। अब जो पेज नंबर है ये 3.59, क्वेश्चन नंबर है 69। ये क्या बोल रहा है, 3 चार्ज q माइनस q प्लेस्ड एट वर्टिसेस of an equilateral triangle of each side 1. If Coulomb force on them F1, F2 and F3 respectively, then net force जो क्या है, ये 3 चार्ज दे रखे हैं, इस पे मान लो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है जो इस पे फोर्स लग रहा है नेट वो कितना है F1, इस पे जो फोर्स लग रहा है नेट वो कितना है F2, इस पे फोर्स लग रहा है वो F3 है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या होगा। अगर मैं इन दोनों के फोर्स की बात करूं तो यहां पे इसको लिख लेते हैं A, B और C। तो इसका जो फोर्स आएगा वो तो ऐसे आएगा, FB इधर आएगा और FC इधर कहीं आएगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो इसका रिजल्टेंट यहां से आएगा ये, ठीक है। ये मान लेते हैं अपने लोग F1, ठीक है। ऐसे इसकी बात करते हैं, तो इस पे फोर्स लगेगा FC की वजह से इधर, और इसकी वजह से फोर्स लगेगा नहीं FA की वजह से आएगा, ये FC की, तो इनका रिजल्टेंट कहां आएगा, इधर आएगा ये F2। अब बात करते हैं अपने लोग F3 की बात करते हैं, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इधर और ये लगेगा इधर, FA FB, ठीक है। ये फोर्स आएंगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ये तो कैसे 0 आएगा, क्योंकि इसके कंपोनेंट तोड़ोगे तो ये कंपोनेंट इधर बनेंगे इसके, और ए कंपोनेंट इसका इधर बनेगा। अब ऐसे इसको तोड़ोगे इस वाले फोर्स को, तो ये ऐसे आएगा, इधर आएगा, ऐसे ये वाला फोर्स आएगा। तो हॉरिजॉन्टल वाले हॉरिजॉन्टल से कैंसिल कर देंगे, वर्टिकल वाले वर्टिकल को कैंसिल कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आएगा इसका 4, कितना आएगा 0, ठीक है। सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू ए डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इस तरफ है डाउनवर्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर गिर रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 70, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ न्यूटन कूलम, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स, इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज एंड प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस, फाइंड आउट द टाइम ऑफ फॉल इन बोथ केस, अज्यूम ग्रेविटी फ्री स्पेस। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, ये दे रखा है, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, डाउनवर्ड अपन लोगों ने मान लिया, तो जो ई लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना है 2.0 × 10⁴ न्यूटन कूलम। तो इसका मास हमें पता होगा, इलेक्ट्रॉन का मास मान लेते हैं m, तो इस पे जो फोर्स लगेगा ऊपर लगेगा इधर, ये कितना लगेगा Q × E लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज में फोर्स कैसे लगेगा अपवर्ड। तो अगर आप एक्सेलरेशन लिखोगे आप इलेक्ट्रॉन का, तो ये लिखा जाएगा QE/m, AE आ जाएगा माइनस का 1.6 × 10⁻⁹ 2 × 10⁴ डिवाइड बाई इसका मास रखोगे, मास कितना होता है इसका 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, ये AE आ जाएगा हमारे पास, और जो डिस्टेंस बता रखी है कितनी डिस्टेंस तक गिरता है, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लो, तो डिस्टेंस हमें बता रखी है इसने 1.5 सेंटीमीटर, तो ये मान लेते हैं अपने लोग जो डिस्टेंस है ये 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टाइम लिखते हैं, तो टाइम कितना हो जाएगा H = अगर आप लिखोगे UT + ½ AT²। अब रिटार्डेशन लग रहा है तो हमारे पास जो T आएगा वो आ जाएगा, U तो कितना है 0 है, तो √2H/A आएगा, 2H/A आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब मान लो सेकंड केस क्या बोल रहा है, कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर कर दी है, अब प्रोटॉन गिर रहा है। ठीक है, तो जो प्रोटॉन गिरेगा इधर तो इस पे भी फोर्स कितना लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है अपवर्ड, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा QE/ मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे भी जो फोर्स लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा, वो जो टाइम लिखा जाएगा वो आ जाएगा 2H/A। ठीक है, आ रहा है ये समझ में, सिंपल सा फार्मूला, हमें एक्सेलरेशन निकालना है, उसकी वैल्यू यहां पुट करनी है। ठीक है, तो अब इसको लिख लो, ये कितना बन जाएगा 2H कितना हमें दे रखा है 1.5 × 10⁻⁻2, और A की वैल्यू रख दो 1.6 × 10⁻⁹, और E दे रखा है 2 × 10⁴। ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है, देखो अभी देखते हैं, ये आता है 1.67 × 10⁻27 kg। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे, एक ये आ जाएगा T प्रोटॉन और ये आ जाएगा T इलेक्ट्रॉन, यहां पे जब आप लिखोगे सेम बनेगा, ये 2 × 1.5 10⁻⁻2, और ये वैल्यू रख देना यहाँ पे, तो 1.6 × 10⁻⁻19 2 × 10⁴ डिवाइड बाई 9.1 × 10⁻⁻31। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो प्रोटॉन का मास आएगा वो आएगा 1.3 और इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा 2.9। आंसर आ जाएगा इसका, फोर्थ आंसर आएगा। ठीक है, आंसर आएगा इसका सॉल्व करने के बाद फोर्थ। ठीक है, प्रोटॉन के लिए जो आएगा वो आएगा 1.3
इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। और इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा ये सॉल्व करने के बाद 2.9 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड। आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4th। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है इसमें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। देखो 71 क्या है। क्वेश्चन नंबर 71 है, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन कूलम एट द पॉइंट ए बी सी। ये हमें एक फिगर दे रखा है, ठीक है। इस पे जो चार्ज रखा है Q1, इसकी वैल्यू है 10⁻⁻8 कूलम। जो Q2 दे रखा है इसकी वैल्यू है -10.8 कूलम। ये पॉइंट हो गया C, ये डिस्टेंस है 1 मीटर, नहीं 0.1 मीटर है, ये डिस्टेंस 0.1 मीटर है, और ये 0.05 मीटर है, ये 0.05 मीटर है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये है 0.05 मीटर। ये को B है, ये Q1 Q2 ये दे रखा है। अब ये बोला फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ए बी सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके मैं आपको फार्मूले बता दे रहा हूं कैसे सॉल्व करोगे। पहले EA लिखते हैं। देखो EA आएगा, इसकी वजह से जो क्या है ये प्लस है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर होगी। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये लिखा जाएगा के Q1 इंटू डिस्टेंस में लिख देता हूं सीधे 0.05 प्लस के Q2 0.052 का स्क्वायर। देखो यहां पे ये प्लस ले लिया, डायरेक्शन हमने मान लिया किसी वजह से नेगेटिव की वजह से, तो इसलिए यहां पे प्लस आ गया। आप यहां पे ऐसे मत करना कि माइनस रख दो, तो फिर आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो चलो इसको मैं कैलकुलेशन पूरा लिख देता हूं, फिर आप सॉल्व कर लेना। ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 और Q1 लिखा जाएगा 10⁻⁸ प्लस 9 इंटू 10⁻9 इंटू 9 चार्ज है 10⁻⁸। ठीक है, 0.05 और ये 0.05। ये तो A के लिए आ जाएगा। ऐसे ही आप लिखोगे EB, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो EB पे जब आप लिखोगे तो QA की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, E1 इधर होगी और E2 इधर होगी। तो यहां पे क्या आएगा, ये माइनस आएगा। तो EB पे लिखा जाएगा E1 माइनस E2। तो ये लिखा जाएगा के क्यू, डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है, ये 0.5, और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.5, 0.5, 0.1, और ये 0.05 और ऐड करोगे तो 1.0, के क्यू 1.05 और ऐड होके आ जाएगी। तो ये बनेगा के क्यू ठीक है, ये EB आ गया। अब EC की बात करते हैं। जब EC आप फाइंड करोगे, ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड करोगे, या तो वेक्टर से सॉल्व कर लो, ठीक है, या फिर कैसे करो, इसे कंपोनेंट से डिवाइड कर लो। तो अपन लोग वेक्टर से सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा,
यहां से यहां, ये क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल कितना होगा, टोटल एंगल कितना होगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आएगी वो तो आएगी इस तरीके से E1 और E2 आएगी ऐसे, सही है। और इन दोनों के बीच का जो एंगल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो EC के लिए अगर आप लिखोगे तो ये लिखा जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस का 2E1 E2 है, ऐसे लिखो, प्लस cos 120, एंगल कितना है 120 है। अब इसकी वैल्यू पुट करो इसमें, तो ये लिखा जाएगा E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90 प्लस इसको 30 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, साइन आ जाएगा माइनस का E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस का 2E1 E2 साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2। अब देखो जो मैग्नीट्यूड E1 का वही मैग्नीट्यूड कितना होगा, E2 का होगा। जब आप इसे EC लिखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास E1, ये E1 का स्क्वायर, ये E1 स्क्वायर हो जाएगा और ये E1 स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो E1 आ जाएगा, मतलब एक सिंगल की वजह से आएगा यहां पे, ठीक है। आया समझ में। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अपना जो आंसर बनेगा, ठीक है, तो ए पे तो आएगा 7.9 और 7.2 EA, ये आएगा 7.2 इंटू 10⁴ न्यूटन कूलम, ठीक है। ऐसे ही EB जो आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁴ कूलम, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 9 इंटू 10⁻³ कूलम। नो, कूलम नहीं आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं ना, तो कूलम मीटर आएगा। नहीं, क्या लिख रहे हैं हम, तो रुको, यूनिट गलत लिख दी मैंने, ये आएगा न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर में आंसर लिखना है हमें, ठीक है। कितना, अरे क्या कर रहा हूं मैं, ये आ जाएगा न्यूटन कूलम और ये आ जाएगा न्यूटन कूलम, ठीक है। आए समझ में। तो अपना आंसर बनेगा 4th। अगर मान लो ये हमारे पास कितना है, ये न्यूटन कूलम है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा हमारे पास 4th। यहां लिख लो आंसर क्या हो जाएगा 4th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3.71 का है क्वेश्चन, आंसर है 4, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोला था, डिस्टेंस बिटवीन 10 माइक्रोकूलम एंड प्लस 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज 5 mm। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस। जो क्या है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये मान लेते हैं -10 माइक्रोकूलम और ये +10 माइक्रोकूलम, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है 5 mm, ठीक है। तो यहां से इस वाले पॉइंट पे 50 सेंटीमीटर
ये 15 सेंटीमीटर और यहां पे ये 15 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। तो देखो होगा क्या, ये अगर उसको मान लें डाइपोल में बना दूं तो P कितना हो जाएगा, Q इंटू एल होगा। तो P हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6 और L हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻3। तो 50 इंटू 10⁻⁻9 ये आ जाएगी हमारे पास P की वैल्यू। ये आ गया। अब इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं अपने लोग और इस पे लिख सकते हैं। तो इस पे जो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी EA, ये क्या होती है, K इंटू 2P/R3। तो EA लिख लो, ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9, 2 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻9 और ये कितना हो जाएगा R3, 15 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब। तो ये कैंसिल हो गया। तो EA बचेगा 9 इंटू 100, 15 इंटू 15 इंटू 15 और ये 10⁻6 ये आएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसका जो आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा लगभग 2.6 इंटू 10⁵ ये आएगा 2.6 इंटू 10⁵ न्यूटन कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ऐसे ही आप परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए फाइंड करोगे। ठीक है, EQ अगर आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा, KP/R3 कितना हो जाएगा, E = KP/R3। इसकी वैल्यू रख दो। तो 9 इंटू 10⁻9, 2 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻9, फिर वही 15 इंटू 15, 15 इंटू 10⁻⁻6। इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, आंसर फर्स्ट सही है। चेक करो जरा, इसमें 72 का आंसर है फर्स्ट। ठीक है, इसको लिखो जरा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, 72 का आंसर हो जाएगा 72 का फर्स्ट। देखो एक मिनट ध्यान दो, इसमें ये यहां पे 2 नहीं आएगा, सिर्फ P की वैल्यू आएगी। ठीक है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 नहीं आएगा यहाँ पे। अब सही है ये, अब क्योंकि यहाँ पे 2P थोड़ी लिखा है हमने लोगों ने, यहाँ पे तो एक्सियल पर 2P होता है और इक्वेटोरियल सिंगल P आता है। ठीक है, तो अब आंसर सही है, ये 1.33 आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन द फॉलोइंग फिगर आर EX। देखो है क्या, ये इस तरीके से हमें दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है हमें। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हमें दे रखी है यहां पे, ये अगर आप देखोगे तो ये x = कितना दे रखा है हमें, a, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, x = 2a हो जाएगी। तो यहां की अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा EA, ये हो जाएगी आपके पास α√a। ऐसे यहां की लिखोगे तो E 2a पे आ जाएगी, α√2a आ जाएगी। ठीक है, यही तो बनेगी। और a की वैल्यू हमें दे रखी है, ये बोला कैलकुलेट द चार्ज इन Q। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन द फिगर E = α(x), ये दे रखा है, और अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है 800 न्यूटन पर कूलम इंटू। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। ठीक है,
तो अगर मैं फाई 1 लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा यहां से, ई ए इंटू एरिया लिखा जाएगा, और एरिया वेक्टर क्या होगा, इधर होगा तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में आएगा हमारे पास। तो ये आप लिख लो, ये आ जाएगा अल्फा अंडर रूट ए, ठीक है, और एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट, ऐसे ही फाई 2 लिख लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहां पे आएगा माइनस साइन आएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है तो ये आ जाएगा अल्फा अंडर रूट 2a इंटू ए स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, सेकंड आ गया। अब चार्ज एनक्लोज लिखना है, तो फाई जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 लिखा जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2, और इसको लिख देंगे अपने लोग Q अपॉन एप्सिलॉन। तो यहां से जो Q की वैल्यू बनेगी वो आ जाएगी फाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक मिनट रुको कितना आ जाएगा, सही है। तो फाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यहां का एरिया वेक्टर ऐसे होगा और यहां पे एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ये ए इधर हो जाएगा और यहां पे एरिया ऐसे आ जाएगा। और फाई जो हम लिखते हैं वो क्या होता है, ई डॉट ए कॉस थीटा, ठीक है। अगर मैं सही से लिखूं तो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, या फाई इक्वल टू अगर मैं लिखूंगा फाई 1 ई ए कॉस 180, तो कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा ये, इसलिए यहां पे माइनस लगाया है, ठीक है। यहां से हम लोगों को मिल जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा अपने पास 9.3 इंटू 10 टू पावर -12, ठीक है। 73 का आंसर होगा 4, 73 का आंसर हो जाएगा 4, इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं अपने लोग। अब आते हैं अपन लोग, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, ये क्या बोला है, ए सिलेंड्रिकल इज प्लेस्ड एज सून इन फिगर, हियर इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड ई की वैल्यू दे रखी है, देन फाइंड आउट नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। देखो है क्या, एक सिलेंडर दे रखा है हमें ऐसे, ठीक है। ये इधर दे रखा है x, इधर दे रखा है y, और ये x इक्वल टू कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और ये हो गया x इक्वल टू -10 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया वेक्टर तो इधर होगा और इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, ठीक है। और इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है वो इस तरफ दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर दे रखी है। तो E इक्वल टू कितना दे रखा है, 200 माइनस आई न्यूटन कूलम, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे रखी है 200 आई कैप न्यूटन कूलम। ये तो बहुत आसान हो गया। अब एरिया लिख लेते हैं अपने लोग, एरिया कितना होगा इस सरफेस का, देखो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है हमें इस तरफ दे रखी है, और इधर तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दे नहीं रखी है इसके कर्व्ड सरफेस के। तो कर्व्ड सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें नहीं दे रखी है, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, इधर से तो कोई फ्लक्स निकलेगा ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, यहां पे एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस से जो
फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब फ्लक्स लिखते हैं। मान लो इधर इससे जो फ्लक्स निकल रहा है इसको मैं बोल देता हूं φ1 और इसको मैं बोल देता हूं φ2। तो जो टोटल फ्लक्स होगा φ1 वो हो जाएगा E डॉट ए या ई ए कॉस 0, दोनों का एंगल क्या है, सेम है। ठीक है, ई की वैल्यू रख दो, कितना है ये 200 इंटू एरिया लिखा जाएगा पाई, और रेडियस हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। इसको अभी यहीं छोड़ते हैं, ऐसे ही φ2 लिख लेते हैं। φ2 आप लिखोगे तो वो भी इतना ही आएगा, ई ए कॉस 0, तो ई की वैल्यू रख लो 200 और ए लिखा जाएगा पाई इंटू 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। तो फाई जो टोटल लिखा जाएगा, फाई टोटल वो लिखा जाएगा φ1 प्लस φ2। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, जो फ्लक्स है ये तो स्केलर है, तो ये दोनों डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, इसमें डायरेक्शन का मतलब ही नहीं है। तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा 2 इंटू 200 इंटू पाई इंटू 5 इंटू 10⁻⁻², और क्यू इनक्लोज लिखना है, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। ये तो लिखना है हमें। फाइंड आउट द नेट चार्ज इनसाइड सिलेंडर, तो क्यू इन जो लिखा जाएगा वो हो जाएगा फाई अपॉन एप्सिलॉन। फाई की वैल्यू रख दो 2 इंटू 200 इंटू पाई इंटू 5 इंटू 10⁻⁻, ये, और फाई नॉट की वैल्यू रख दो 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2.8 इंटू 10⁻11 चार्ज निकालना है तो ये कूलाम आ जाएगा। 2.8 माइनस 10⁻11 आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकेंड। आया समझ में? देखो होता क्या, बच्चा कंफ्यूज होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये इधर है, तो इसमें से इसको माइनस करता है। माइनस नहीं करना, क्योंकि फ्लक्स जो है हमारे पास वो तो स्केलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया इधर है, तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया इधर है, तो कितना हो गया, 0। एंगल कितना हो गया, 0, तो उसको हमने फार्मूला लगा दिया। ठीक है,